बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और कम ऑयल में बनने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में मुख्तलिफ़ डिशें रोज़ बनती हैं, तो बंदा जो है ये भी बना सकता है। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बोल लिया है और एक छाननी ली है। तो इसमें हम 1.5 कप मैदा लेंगे। मैदे को हम छान लेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आप बनाना चाहते हैं कचौरियाँ। तो इसे मैदे को हमने छान लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक लिया है और 1.5 खाने का चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल से ये है कि हमारे जो कचौरियाँ हैं वो नरम नरम बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हाथ की मदद से आटा गूंद लेंगे। इसका हमने आटा इस तरह का गूंदना है कि जैसे हम रोल की पट्टियाँ बनाते हैं समोसों की, तो उस हिसाब से हमने आटा उतना ही गूंदना है। तो ये आटा हमने गूंद लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। तो आटा हमने सख्त ही गूंदना है, नरम आटा नहीं गूंदना। तो ये देखें, ये इतना आटा हमने इस तरह का गूंदना है। थोड़ा सा ऑयल लगा दिया मैंने इसके ऊपर। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया मैंने। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे। फ्राई पैन लिया हमने। अब हमने इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया और छोटी साइज़ की प्याज ली हमने। अब इसे हम हल्का हल्का हमने फ्राई कर लिया, हल्का हल्का फ्राई करेंगे। अब इसमें हमने 3 अदद हरी मिर्ची हैं, तो उनको भी चॉप कर लिया बारीक बारीक। अब इसमें काट के अब बंद गोभी लिए, तो इसको भी हमने इसमें डाल दिया और हरा धनिया भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। आप चाहें इसमें जो भी आपको सब्जियां पसंद हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। अब इनको हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का हल्का सॉफ्ट करना। तो 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा लिया है हमने। आप कुटा हुआ ज़ीरा भी ले सकते हैं। अब इसमें हमने काली मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून। अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, साथ ही चमचा हमें लाते रहेंगे। तो अब इसमें 1 टीस्पून नमक लिए और आधा टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स लिए और इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया। अब सारे मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें, मसाला हमारा रेडी हो गया। तो अब इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। अब ये आटा भी हमारा तैयार हो गया। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो इतने इतने साइज़ के मैं पेड़े बना लूँगी। तो ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसकी मैं रोटियां बेल लूँगी। 5 अदद पेड़े बनने हैं हमारे, 5। इतने 1.5 कप मैदे से हम 5 जो है कचौरियाँ आराम से बना सकते हैं। तो ये इतने साइज़ की मैं रोटी बेल लूँगी। तो इसी तरह से मैं सारी रोटियां बेल लूँगी। तो ये सारी रोटियां मैंने इतने साइज़ की बेलनी है। ये देखें इस तरह से। तो ये सारी रोटियां बेल ली हैं मैंने। अब हम एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे। तो इस तरह से ये देखें। अब एक रोटी लिए, इसमें मैं हल्का हल्का ब्रश की मदद से ऑयल लगा लूँगी। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा लिए हमने और इसके ऊपर हम कॉर्नफ्लावर लगाएंगे। ये मैंने कॉर्नफ्लावर लगा लिया। आप इसकी जगह मैदा भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखूँगी मैं और उसी तरह मैं इसके ऊपर ब्रश से ऑयल लगाऊंगी। फिर इसके ऊपर ये मैं कॉर्नफ्लावर इसमें डस्ट करूँगी। अब ऊपर फिर मैंने रोटी रखी। इस तरह से मैं सारी रोटियां रखूँगी और इसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। तो ये बनाएं, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है ये रेसिपी और इसमें इतना ऑयल भी नहीं लगता। आप इसे आसानी से पतीले में बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर फिर मैदा लगा दी। अब इसको मैं ऊपर से बड़ी रोटी बेल लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से बड़े साइज़ की रोटी बेल लूँगी।
अब एक तवा रखा है, तो इनको मैं जिस तरह हम समोसे की पट्टियाँ बनाते हैं इस तरह से मैं इनको हल्का हल्का सेक लूँ। जब हम कॉर्नफ्लावर लगाते हैं तो आराम से रोटियां जो है एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो ये मैं इस तरह से हल्का हल्का सेक लूँ। तो ये देखें, ये मैंने इनको हल्का हल्का सेक लिया। आप देखें आराम से रोटियां ऊपर से ये उतर गई। अब इसी तरह से ये मैंने 5 रोटियां हल्का हल्का सेक के इनको अलग कर लिए। तो ये इतनी अच्छी नरम नरम हमारी रोटियां बन गई हैं। ये देखें, ये सारी रोटियां मैंने इसी तरह से इनको सेक लिया है। इनको कोई इतना ज़्यादा पकाना नहीं, हमने बस जैसे हम रोल की पट्टी सेकते हैं तो इसी तरह से हमने इनको सेक लिया है ऊपर से। तो इसी तरह से आप रोल की पट्टियाँ बना सकते हैं। इसी के साथ आप समोसों की पट्टियाँ इसी तरह से बना सकते हैं और इन्हें जो है हम फ्रीज़ करके तो 1 महीने तक रख सकते हैं, वो प्लास्टिक बैग में डाल के। अब हमने ऑयल लिया है 2 खाने के चम्मच। अब इतना ही दूध हमने लिया है और इसको अच्छे तरीके से 2 खाने के चम्मच दूध और 2 खाने के चम्मच हमने ऑयल लिया और इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तो ये एक मैंने रोटी ली है और इसको बीच में से जो है सेंटर में से हमने इस तरह से जो है इसका फूल बना लिया है, इस तरह से इसको घुमा के। तो ये देखें, ये एक डिज़ाइन बन गया है। तो इसके ऊपर जो दूध और ऑयल हमने मिक्स किया था तो ये लगा देंगे हम। इसके ऊपर हमने जो ये फिलिंग तैयार की थी तो इसमें हम डाल देंगे। आप इसकी जगह कीमा ले सकते हैं, इसकी जगह आलू बना के तो वो भी जो है जिस तरह हम कचौरियाँ बनाते हैं तो आलू की, दाल की, आप मुख्तलिफ जो है चीज़ों की इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से चारों तरफ से कचौरी को फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए हमारे कितना अच्छा फूल बन गया है। तो ये सारे मैंने इसी तरह से ये सारी कचौरियाँ बना के रेडी कर ली हैं। ये देखें, अब एक अंडा लिया है तो जो बाकी दूध बच गया था तो उसमें हम अंडे की जर्दी डाल देंगे। आप चाहें तो दूध में फूड कलर डाल के भी लगा सकते हैं अगर अंडा नहीं है तो ये अंडे की जर्दी में डाल के तो ऊपर लगा दूँगी। जिस तरह दूध और ऑयल मिक्स किया इसमें आप फूड कलर भी डाल के तो ऊपर लगा सकते हैं। इससे ये होता है अंडा लगाने से कि कलर अच्छा आता है। जो कचौरियाँ हम बना रहे हैं, हम इनको फ्राई नहीं कर रहे, हम इनको जो है पतीले में बेक करेंगे। तो इसलिए हम इसमें जो है इसके ऊपर अंडा लगा रहे हैं ताकि जो है इसका कलर अच्छा है। हमने इसको मिक्स कर दिया। अब इनके ऊपर हम इस तरह से ब्रश से ऊपर लगा देंगे कचौरियों के ऊपर। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं इनके ऊपर। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं सारी कचौरियों पे लगा दूँगी ब्रश से। तो इसी तरह से चम्मच के ऊपर भी हम चम्मच के साथ ही हम डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो ये सारे के ऊपर मैंने लगा दिया। अब एक पतीला लिया था तो मैंने नीचे केक वाला जो केक बनाते हैं तो वो स्टैंड रखा है। तो इसकी जगह आप कटोरी भी रख सकते हैं। तो इसको मैंने पतीले को फ्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। अब इसको हम 30 मिनट तक इनको बेक करेंगे। तो ये देखें, हमारी कचौरियाँ जो है बन के रेडी हो गई हैं। तो इनको बीच में से चेक करते रहना है ताकि ये जो है जले नहीं बीच में से। तो ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी कचौरियाँ बन गई। तो इनको मैंने जो है ठंडा करने के लिए रखा था तो मैंने आराम से पतीले में निकाल ली हैं। तो ये देखें, ये नरम नरम और मज़ेदार सी हमारी खूबसूरत सी कचौरियाँ बन गई हैं। तो इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप इनको अवन में बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर जिसके घर में अवन नहीं है तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। तो ये देखें, जो लोग डाइटिंग करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट कचौरियाँ हैं। इनमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता। और ये देखें, ये देखने में भी खूबसूरत और खाने में तो इतनी मज़े की लगती हैं। आप इसे चाहें तो केचप और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये रमज़ान में आप बनाएं तो ये इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएंगी सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।